नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अमेजिंग वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा धन समृद्धि और विरासतें रहती थी। इसकी वजह से हमारा देश बहुत अमीर था। पर यहाँ पर अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक शासन किया और हमारे देश का पूरा धन लूट कर अपने देश में लेकर चले गए। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अंग्रेज़ हमारे देश नहीं आए होते तो हमारा देश कैसा होता? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि अगर अंग्रेज़ हमारे देश नहीं आए होते तो आज हमारा देश कितना फल फूल रहा होता और शायद दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश बन चुका होता। दोस्तों, हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया का खूबसूरत देश होने के साथ साथ ये दुनिया की सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस वजह से इस पर कई बार आक्रमण हुए और आक्रमणकारियों ने हमारे देश को बहुत लूटा। पर हम आज बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों की। जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो हिंदुस्तान कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों के बीच में आपस में लड़ाई थी। और इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने हम पर लगभग 200 सालों से ज़्यादा शासन किया था। अंग्रेज ऐसे पहले यूरोपियन नहीं थे जो भारत आए थे। अंग्रेज़ों से आने से पहले 1495 में पुर्तगाली, जिसका नाम वास्को डिगामा था, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, ये भारत की खोज करने निकला था और ये अफ्रीका के रास्ते होते हुए समुद्री रास्ते से वो भारत के कालीकट में पहुंचा था। और कालीकट पहुंचने के बाद इसका यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया और वो पहला यूरोपियन था जिसने भारत को देखा था और भारत की विशेषताओं को उसने जाकर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आई थी, पर यहाँ पर आपसी रियासतों में इतनी ज़्यादा लड़ाई थी कि इस लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए उसने फूट डालो और राज करो की नीति को पालन किया। और उन्होंने किसी भी दो राजा की लड़ाई के बीच में किसी भी एक राजा को वो अपनी सेना दे देते थे और बदले में वो उससे मोटा रकम कर के रूप में वसूलते थे। ऐसा करते करते वो लगभग हिंदुस्तान की हर एक रियासत को जीतते चले गए और उन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एक समय अपने कब्ज़े में ले लिया। अंग्रेज़ों ने भारत की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि वो गेहूं और चावल को उगाकर उन्हें यूरोपियन बाज़ार में बेचकर ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। इसलिए उन्होंने यहाँ के किसानों को बलपूर्वक सिर्फ़ और सिर्फ तंबाकू और मसाले का उत्पादन करने के लिए समझाया, ताकि उन्हें इसके बदले में मोटी रकम लाभ के रूप में प्राप्त हो सके और वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को भारतीय मसालों के बदले में 16 गुना से ज़्यादा फ़ायदा होता था और इन फ़ायदों की वजह से ही अंग्रेज़ी रियासतें और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बहुत ही अमीर होती चली गई और यहाँ के भारतीय किसान बद से बदतर हालत में पहुँचते चले गए। और तो और ज़मींदारों से लोन लेने की वजह से वो गुलाम की ज़िंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखकर हम इतना तो ज़रूर कह ही सकते हैं कि अगर अंग्रेज़ भारत नहीं आए होते तो भारत की कृषि व्यवस्था अभी बहुत ही अच्छी हालत में होती और यहाँ के किसान आए दिन आत्महत्या नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो इसके बदले में मोटा मुनाफा कमा रहे होते। और भारत की कृषि व्यवस्था की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका और यूरोप को कड़ी टक्कर दे रहा होता। दोस्तों, भारतीय कृषि व्यवस्था के साथ साथ अंग्रेज़ों के शासक लॉर्ड मैकॉले ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया और धीरे धीरे इंग्लिश हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन चुका है। और आज हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है। जबकि अगर हम कुछ साल पहले जाएं, जब अंग्रेज़ भारत नहीं आए थे, तो भारत में गुरुकुल व्यवस्था स्थापित थी और यहाँ पर गुरुकुल में ही ज्ञान प्राप्त किया जाता था। पर आज भारत में कोई भी गुरुकुल व्यवस्था स्थापित नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। कई 100 साल तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई और वो आज़ादी का दिन था
15 अगस्त 1947 पर आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ जाते जाते हमारे देश के दो टुकड़े करते चले गए और उन्होंने हमारे देश को भारत और पाकिस्तान के दो भाग में बांट दिया। उस समय हमारे देश में बहुत ही बड़े स्केल पर बहुत ही भयानक हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ और इस दंगे में कई बेकसूर लोग मारे गए जो बिल्कुल मारने को डिज़र्व नहीं करते थे। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज़ भारत आए ही नहीं होते तो हमारा भारत पूरा अखंड भारत होता और हिंदू मुस्लिम और तो और इंडिया पाकिस्तान जैसा कोई केस होने के चांसेस बिल्कुल कम थे। हालांकि अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में कई अच्छे काम भी किए, जैसे कि उन्होंने इंडियन रेलवे को बहुत ही अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और रेलवे के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर कई एयरपोर्ट्स और डैम्स भी बनाए ताकि वो अपना बिजनेस यूरोप में बहुत ही आराम के साथ फैला सकें और इसके लिए उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंग्रेज़ों ने हमारे देश से बहुत सारा सोना अपने देश में लेकर चले गए, जिसकी वजह से हमारे देश में गरीबी आ गई। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तब हमारी जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी की लगभग 26% थी और अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये सिर्फ 3% रह गई। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें कितना ज़्यादा लूटा है। दोस्तों, अगर और कुछ अच्छे कामों की बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में सती प्रथा का अंत कर दिया, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का ऐसा मानना था कि किसी भी लड़की को जलती हुई चिता के ऊपर रख देना कहीं से भी सही नहीं है और उन्होंने इसका बहुत ही विरोध किया और इसके अगेंस्ट कानून भी बनाकर लेकर आए। दोस्तों, हमारे देश की संसद यानी कि संसद भवन को भी अंग्रेज़ों ने ही बना कर दिया है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा चलती है। और तो और हमारे देश के राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल की पहाड़ी में स्थित है, इसे अभी दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से एक मानी जाती है, उसे भी अंग्रेज़ों ने ही बना कर दिया था। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हमारे देश की विविधता में एकता वाली संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के बाद में हिंदू मुस्लिम और सिख बहुत ही बड़े स्केल पर दंगा हुए थे और इस दंगा की वजह से हमारे देश की एकता और अखंडता में बहुत ही गहरा चोट आया था और अंग्रेज़ों ने मुगलिया सल्तनत में बनाई गई इमारतों को की वजह से बहुत सारा पैसा कमाया और उसके बदले में उन्होंने हमारे देश के लोगों को कुछ भी नहीं दिया। वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों को बहुत भयानक टैक्स लेते थे और उस टैक्स का यूज़ करके वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश यानी कि ब्रिटेन में लेकर जाते थे और वो ब्रिटेन की महारानी के सामने उस सारे टैक्स और पैसे को रख देते थे। दोस्तों, आपने ये ज़रूर कहते हुए किसी को सुना होगा कि दुनिया का सबसे महंगा और बेशकीमती हीरा, जिसे हम कोहिनूर हीरा के नाम से जानते हैं, अंग्रेज़ यहाँ से लूट कर वो अपनी महारानी ब्रिटेन को देकर आ गए थे और आज भी ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ उस हीरो को अपने सर के ऊपर रखती हैं और वो ब्रिटेन की ताज को एक शोभा बढ़ा रहा है, जो कि वाकई में हमारे देश से बिलोंग करता है और ये कोहिनूर का हीरा हमारे देश में होना चाहिए। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने सिर्फ हमें लूटा ही नहीं है, वो हमारे देश की संस्कृति से लेकर वो हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी खेती और हमारे उद्योगों को पूरी तरह बर्बाद करके चले गए और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज़ हमारे देश में नहीं आए होते तो आज भी हमारा देश एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता और हम विश्व की एक सुपर पावर बनकर अब तक उभर चुके होते। पर हम इतना कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने जितना भी किया वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के उस समय के रियासती राजाओं के आपसी झगड़े की वजह से हुआ और इन्हीं आपसी झगड़ों की वजह से अंग्रेज़ हम पर हावी होते चले गए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।